everyone, welcome back to our YouTube channel CS Ansar, and this is CS Tuti Mahajan. As we all know, 52nd GST Council meeting जो हुई है, जो कि अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिसेस निर्मला सीतारमण जी, जो कि आज हुई है 7 अक्टूबर 2023 को। तो उस जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर क्या क्या हाईलाइट्स आए हैं, क्या रिकमेंड किया गया है, उसको हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। Highlights from the 52nd GST Council meeting held on 7th October 2023. Top recommendations by the GST Council. तो सबसे पहले इसके अंदर एक amnesty scheme आई है. A GST amnesty scheme to extend the appeal filing time till 31st January 2024 against the 3-month time limit under the law for all the orders passed till March 2023. जितने भी ऑर्डर पास किए गए थे मार्च 2023 तक, उसके लिए अपील फाइल करने की जो टाइम लिमिट थी वो है आपके पास 3 मंथ्स की रहती है। ठीक है, तो उसके लिए एमनेस्टी स्कीम आई है, क्योंकि 3 मंथ्स आपके 30 जून 2023 तक एक्सपायर हो गए। तो एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेते हुए अगर कोई भी ऑर्डर पास किया गया जिसकी कि आप अपील फाइल करना चाहते हो, जो कि आपने 3 मंथ के अंदर नहीं की, तो अब जो एमनेस्टी स्कीम आई है, इस एमनेस्टी स्कीम के थ्रू आपको टाइम मिल गया 31 जनवरी 2024 का। और अगर आपको अपील फाइल करनी है तो आपको 12.5% प्री डिपॉजिट ऑफ टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। नेक्स्ट, सीजीएसटी सेक्शन 159 टू बी अमेंडेड। 159 सेक्शन जो है सीजीएसटी रूल्स का, उसको अमेंड किया जाएगा, जिसके अंदर क्या है, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ प्रोविजनली अटैच्ड प्रॉपर्टी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर। जैसे ही 1 साल कंप्लीट होगा तो जो भी प्रोविजनली अटैच्ड प्रॉपर्टी होगी उसको ऑटोमेटिक रिस्टोर कर दिया जाएगा। Then, clarified that no GST would apply on personal guarantee offered by the directors to the bank against the credit limit or loan sanctioned to the company. अगर कोई सीसी लिमिट या फिर कोई लोन कंपनी को दिया जाता है तो उसके अंदर क्या रहता है कि डायरेक्टर्स अपनी कोई पर्सनल गारंटी देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर उन्होंने क्या क्लेरिफाई किया कि जो पर्सनल गारंटी डायरेक्टर ने दी है, कोई कंपनी को लोन कंपनी को दिया गया है और उस केस में डायरेक्टर्स ने पर्सनल गारंटी अपनी दी है, तो उस पर्सनल गारंटी की वैल्यू जो है वो 0 ज्यूम की गई है। अगर उसकी वैल्यू 0 तो उसके ऊपर कोई भी जीएसटी जो है वो नहीं लगेगा। Define the taxable value for corporate guarantee provided between related persons as 1% of amount of such guarantee. अब क्या है, पहले हमने बोला कि अगर कोई डायरेक्टर्स ने पर्सनल गारंटी दी है, अब अगर कोई कॉर्पोरेट गारंटी दी जाती है तो जितनी आपने गारंटी दी है उसका 1% उसकी वैल्यू कंसीडर की जाएगी फॉर द वैल्यू ऑफ टैक्सेशन। तो टैक्सेबल वैल्यू उसकी 1% कंसीडर की जाएगी और दी एक्चुअल कंसिडरेशन, या फिर आपने कोई एक्चुअल कंसिडरेशन दी है विच एवर इज हायर। अगर कोई भी एक्चुअल कंसिडरेशन नहीं है तो उस केस में कॉर्पोरेट गारंटी के केस में 1% उस वैल्यू की कंसीडर की जाएगी टैक्सेबल वैल्यू। लेकिन पर्सनल गारंटी है उसमें 0 कंसीडर की जाएगी, तभी कोई जीएसटी नहीं है। The GST Council has ceded the right to tax the ENA used in liquor for human consumption to states. आपको पता है ईएनए की यूज कहाँ पे होती है, लिक्विड को बनाने के लिए। लिक्विड का रॉ मटेरियल रहता है ईएनए। ठीक है, तो जब हम अल्कोहल बनाते हैं, अल्कोहल के लिए हमें चाहिए होता है ईएनए। जो अल्कोहल है, जो लिक्विड है, वो जीएसटी के दायरे से बाहर है। लिक्विड के ऊपर अभी भी क्या लग रहा है, वैट। तो जीएसटी काउंसिल ने इसके अंदर क्या बोल दिया कि ईएनए के ऊपर भी जो टैक्स लगाने का राइट है उसने वो स्टेट को ही दे दिया। अब जी स्टेट रूल्स डिफाइंड फॉर कंपोजिशन ऑफ जीएसटी, जो ट्रिब्यूनल बन रही है उसके लिए कुछ रूल्स उन्होंने डिफाइन किए हैं कि मिनिमम एज लिमिट इज 50 इयर्स। उसके अंदर जीएसटी के जो भी मेंबर्स रहेंगे उसकी मिनिमम एज क्या रहेगी, 50 इयर्स, while the maximum is 70 years for the president। और उसका जो प्रेसिडेंट बनेगा वो 50 से 70 इयर्स की एज में होना चाहिए, और जो मेंबर्स होंगे उनके लिए मैक्सिमम एज क्या है, एंड 67 इयर्स फॉर मेंबर्स ऑफ जीएसटी। एडवोकेट विद 10 years of experience can only be appointed as judicial members। जो भी एडवोकेट है अगर उनका 10 year का एक्सपीरियंस है तो उनको अपॉइंट किया जा सकता है एज जुडिशियल मेंबर्स। नेक्स्ट, the District Mineral Foundation Trust (DMFT) in mineral mining are eligible for the same GST exemptions as other government authorities। जैसे कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज जीएसटी के लिए एग्जम्पशन उनको मिलती है, तो डीएमएफटी को भी सेम स्टेटस वहां पे दे दिए गए हैं। Job work services to process barley into malt attract 5% GST and not 18%, being job work in relation to food and food products। ये बहुत ज्यादा क्वेरी जो कि ब्रोइंग इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं उन्होंने वहां पे प्रपोज की हुई थी।
जब हम ब्रूइंग के अंदर क्या है, ब्रूवरीज के अंदर क्या है, मॉल्ट उनका एक रॉ मटेरियल रहता है, अब बाले से मॉल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। जब बाले से मॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसके अंदर क्या कंसिडर किया जाता है कि जॉब वर्क किया उसके ऊपर 5% जीएसटी लगना चाहिए। बट कई बार उसके अंदर क्या कहा जाता है, उसका जो परव्यू आता है कि उसके ऊपर 18%, मॉल्ट के ऊपर 18% लगना चाहिए, क्योंकि मॉल्ट बाले को कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको जॉब वर्क कंसिडर किया जाता है 5%, लेकिन दूसरा परव्यू क्या है कि मॉल्ट के ऊपर 18% जीएसटी है तो 18% ही आपका लगना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर ये आता है। अब इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि जो जॉब वर्क सर्विसेज है प्रोसेस करने के बाले को मॉल्ट के अंदर, वहां पर आपका 5% जीएसटी ही लगेगा। 18 states have passed the amendments to charge 100% GST on gaming companies with effect from 1 October 2023 से गेमिंग कंपनीज के ऊपर जो 28% जीएसटी 18 स्टेट्स ने पास कर दी उसकी अमेंडमेंट, जबकि 13 are yet to notify changes। जो 13 स्टेट्स हैं उनको अभी नोटिफाई करना है। नेक्स्ट है जीएसटी रेट चेंजेस ऑन गुड्स। गुड्स के ऊपर कुछ जीएसटी के रेट चेंजेस आए हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। Millet flour in powder form is blended with any other atta with 70% composition of millets under HSN 1901 to attract 0% GST if sold loose। ठीक है, मिलेट फ्लोर के अंदर उसने क्या बोलते हैं कि मिलेट फ्लोर इन पाउडर फॉर्म में जब ब्लेंड किया जाता है किसी भी आटा के साथ जिसमें 70% कंपोजिशन जो है वो मिलेट्स की है और HSN कौन से यूज करते हैं 1901, वहां पे जीएसटी जो है वो 0% रहेगा इफ सोल्ड लूज, और अगर आप उसको सेल करते हो प्री पैकेज लेबल फॉर्म के अंदर तो वहां पे जीएसटी आपका 5%। ठीक है, तो ये एक रिलैक्सेशन आई है कि मिलेट फ्लोर के अंदर रिलैक्सेशन आई है कि 0% जीएसटी इफ सोल्ड लूज और 5% जीएसटी इफ सोल्ड इन प्री पैकेज लेबल फॉर्म। GST on molasses has been reduced from 20% to 5%। मोलासिस के ऊपर जो जीएसटी है उसको रिड्यूस कर दिया, पहले 28% था। मोलासिस क्या होता है, जो शीरा जो कि शुगर केन कंपनीज के अंदर मोलासिस जो है वो यूज किया जाता है, तो 28% जीएसटी से उससे रिड्यूस कर दिया 5% के लिए। GST on ENA for industrial use to attract 18% by separate tariff HSN code। ईएनए के ऊपर जो अभी हमने डिस्कस किया कि ईएनए को उन्होंने बोल दिया कि स्टेट्स को दे दिया 18%। उन्होंने क्या बोल दिया कि अगर आपको वहां पे जीएसटी लगाना है ईएनए के ऊपर तो 18% है, बट वो अभी स्टेट के अंदर दे दिया गया कंसेप्ट। 5% जीएसटी ऑन इमिटेशन जरी थ्रेड और यार्न मेड आउट ऑफ मेटलाइज्ड पॉलिस्टर फिल्म और प्लास्टिक फिल्म, एचएसएन कोड 5605 विदाउट रिफंड ड्यू टू इन्वर्सन। जो इमिटेशन जरी का थ्रेड है उसके ऊपर जीएसटी 5% अब लगेगा, लेकिन अगर पहले आप ज्यादा दे चुके, पहले इसके ऊपर भी 18% था, अगर पहले आपने ज्यादा दे दिया तो उसका रिफंड नहीं मिलेगा, वो भी उन्होंने क्लियर किया। ठीक है, गवर्नमेंट ने आपको रिलैक्सेशन दी है आगे के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने बोल दिया अगर आपने पीछे हमें ज्यादा दे भी चुके तो हम उसका रिफंड नहीं करने वाले आपको। नेक्स्ट कुछ सर्विसेज को लेके जो जीएसटी का रेट की चेंजेस आई है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जीएसटी रेट चेंजेस ऑन सर्विसेज। GST exempted on water supply services, public health, etc. supplied to the government authorities, including composite services with up to 25% of the above services। GST एग्जाम्प्ट कर दिया गया है वाटर सप्लाई सर्विस या फिर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एक्सेट्रा, अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटीज को दिया जाता है तो उसके ऊपर उन सर्विसेज के ऊपर जीएसटी एग्जाम्प्ट रहेगा। A conditional IGST exemption is given to a foreign flag and foreign going vessel। अगर कोई बाहर वेसल जा रहा है when it converts to coastal run subject to its reconversion in 6 months। ठीक है, यहाँ पे भी उन्होंने आईजीएसटी के एग्जम्पशन दे दिए, बट कंडीशनल है। कंडीशन क्या है, अगर वो रिकन्वर्ट हो जाता है 6 महीने के अंदर तो बेसिकली फॉरेन एक्सपोर्ट को फॉरेन जितना भी है फॉरेन टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। GST exempted on pure and composite services to central, state, UT, government and local authorities for panchayat municipality functions। जीएसटी एग्जाम्प्ट कर दिए गए हैं उन प्योर एंड कंपोजिट सर्विसेज, अगर कोई भी सर्विसेज जो है वो सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को दिए जाते हैं या फिर लोकल अथॉरिटीज फॉर पंचायत म्यूनिसिपैलिटी फंक्शंस, तो वहां पे भी जीएसटी इन्होंने एग्जाम्प्ट कर दिए ऑन प्योर एंड कंपोजिट सर्विसेज। इसकी लिस्ट दी जाएगी आपको। Bus operator companies selling through e-commerce are excluded from CGST section 952 to allow them to pay GST and avail ITC claims। ये जो बस ऑपरेटर कंपनीज है ना, जिनके पास बसेस थी, पहले क्या करते थे ई-कॉमर्स के थ्रू जब ये टिकट सेल करते थे तो इसके अंदर क्या था, इन्होंने बहुत ज्यादा अपनी अप्लाई की हुई थी, एप्लीकेशंस लगाई हुई थी कि इनको लोग किया जाए कि ये जीएसटी पे करें। तो अब बस ऑपरेटर कंपनीज जो भी हैं इनको लोग कर दिया गया कि ये अपना जीएसटी पे करेंगे एंड अवेल करेंगे आईटीसी क्लेम्स को। ठीक है, जीएसटी पे भी करेंगे और आईटीसी को क्लेम भी कर लेंगे।
All services provided by Indian Railways will be subjected to forward charge. और जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है इंडियन रेलवे के थ्रू वो भी सब्जेक्ट टू कर दी गई है फॉरवर्ड चार्ज के अंदर। फॉरवर्ड चार्ज मींस वो खुद जीएसटी उसके ऊपर पे करेंगे विद आईटीसी अवेलेबल फॉर डिस्चार्जिंग लायबिलिटीज। तो उसके ऊपर आईटीसी भी लेंगे। पहले क्या था, कुछ सर्विसेज इनके जो आरसीएम में आते थे, आरसीएम का ये इनको ये नुकसान होता था कि उस केस में ये आईटीसी नहीं ले पाते थे। तो अब क्या है, इनके सारे के सारे सर्विसेज जो है वो फॉरवर्ड चार्ज पे कर दी गई है, और जब ये फॉरवर्ड चार्ज में अपना टैक्स पे करेंगे तो ये आईटीसी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम इसके अंदर इस जीएसटी ये जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो हुई है इसके अंदर बेनिफिट क्या है, एक तो ये वाला सर्विसेज जो भी आपने अगर गवर्नमेंट को प्रोवाइड की है तो उसके ऊपर उन्होंने जीएसटी को एग्जम्प्ट कर दिया है। जो रेट्स है इसके थ्रू उन्होंने रेट्स को जो है वो रिड्यूस किया, जैसे कि मिलेट फ्लोर का रेट उन्होंने 0% कर दिया सोल्ड लूज, और 5% कर दिया इफ सोल्ड इन पैकेज एंड लेबल्ड फॉर्म के अंदर। मोलेसिस का भी उन्होंने 28 से 5% कर दिया। तो मोलेसिस का जैसे उन्होंने रेट अगर 28 से 5% किया है, सो डेट मीन्स इस केस में शुगर केन इंडस्ट्री जो है उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। उनका जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई उनके लिए। ठीक है, ईएनए का उन्होंने बोल दिया कि वो स्टेट कंसेप्ट बोल दिया, और अगर ईएनए के ऊपर जीएसटी लगता भी है तो 18%। जो जरी थ्रेड है उसके ऊपर भी उन्होंने जीएसटी जो है वो 5% कर दिया। तो कई सारे रेट्स इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर उन्होंने रेट्स को रिड्यूस किया है, जिसका कि ये लोग बेनिफिट ले सकते हैं। जॉब वर्क चार्जेस जो है उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि अगर बाले को मॉल्ट में आप कन्वर्ट करते हो तो बाले को मॉल्ट में कन्वर्ट करने का जो जीएसटी का रेट है वो 5% लगेगा। वो भी उन्होंने इसके अंदर क्लैरिफाई कर दिया। अब क्योंकि जीएसटी कॉन्सेप्ट मीटिंग हुई है तो उसके बाद बहुत सारे हमारे पास सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन आएंगे, और ये जितने भी यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किए ये सारे नोटिफाई होके आपके पास आ जाएंगे। और अगर आपके कोई इस तरह के कोई क्लाइंट्स हैं या आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें मोलासिस है, बाले है, ईएनए है, तो आप इस प्रेस रिलीज का बेनिफिट लेके या फिर इसके जो नोटिफिकेशन आएंगे उसका बेनिफिट लेके आप उसका बेनिफिट दे सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।